तो एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे रूट्स निकालते हैं, मेथड्स क्या क्या हैं रूट्स निकालने के। ये आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हेडिंग लिखो, डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड the solution of a quadratic equation। ठीक है, सॉल्यूशन और रूट्स में थोड़ा अंतर ज़रूर है। ओके, सॉल्यूशन और रूट्स में भी थोड़ा अंतर ज़रूर है, बताऊंगा। अभी नहीं, अभी आप सॉल्यूशन मतलब भाई रूट्स जैसा ही है। ठीक है, सॉल्यूशन भी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू है जिसके वजह से इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है, मतलब LHS बराबर RHS होता है। उसी को हम उस वेरिएबल के वैल्यू को हम कहेंगे, वैल्यूज़ को कहेंगे सॉल्यूशन। ओके, अच्छा भाई, तो सॉल्यूशन को निकाले कैसे, ये पता चल गया भाई, ये इसका सॉल्यूशन है कि निकालते कैसे हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स गिवन है। क्या? पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम करते आ चुके हैं क्लास 8 से हम इसको कर चुके हैं, मतलब करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग, इसको कहता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसको और एक नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये आप इस मेथड से आप फेमिलियर हो, क्लास 8 से ही आप फेमिलियर हो, बताऊंगा, दिखाऊंगा। और सेकंड है अपना स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड। ये भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन CBSE ने इसको ही हटा दिया भाई, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं। और स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, ओके, स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा करवाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मैं इसको दूंगा, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिकॉज इसी मेथड का यूज़ करके हम थर्ड मेथड का प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इसी मेथड का यूज़ करके हम थर्ड वाले जो अभी मेथड हम बोलेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके भी हम रूट्स निकाल सकते हैं, सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को बोला जाता है श्रीधराचार्य स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है क्या, मैं चेक आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। श्रीधराचार्य, ओह सॉरी, धरच हो गया, धराचार्य होगा, धराचार्यस रूल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, इसको श्रीधराचार्यस फार्मूला या फिर रूल भी कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला को। और इसको प्रूफ किया जा सकता है यूजिंग स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड। मैं आपको दिखाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने आपको बोला कि आप क्लास 8 से फेमिलियर हो, तो ये दिखने में कैसा है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। ओके, कैसा, देखो, सपोज एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, x² - 3x - 4 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम चाहे तो फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड, या तो स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का दिखाता हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड पहला, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं भाई, ये आपको आता है, इसका 90% आपको आता है। कैसे, देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो और इसको मिडिल टर्म करने की कोशिश करो। क्या आपको मिडिल टर्म याद है? ज़रूर याद होगा। मिडिल टर्म में क्या करना पड़ता था, x² के कोफिशिएंट को, जो कि 1 है, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 4 क्या होगा, 4। फिर 4 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 2 और 2 मिल रहा है। ओके, 2 और 2 मिल रहा है, और इसमें हम 1 और एक 1 भी देंगे। ठीक है,
कभी कभी 1 ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना है, ऐसे 2 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस देना पड़ेगा, इक्वल टू ये जो मिडल वाला टर्म 3 है, 3 हमें लाना पड़ेगा। इन फैक्टर्स का, इन नंबर्स का यूज़ करके हम चाहे तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको अकेला यहाँ पर बिठा सकते हैं, या तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं 2 × 2 करता हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर 4 बिठा देता हूँ, तो बचा क्या 1, 1 को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, तो 4 - 1 3 आता है, ठीक है। तो हो गया अपना। तो कैसे करोगे, याद है क्या आपको मिडल टर्म, ये देखो x² माइनस, फिर ब्रैकेट में हमारा प्लस क्या था 4 - 1 होल इंटू x -4 = 0। बस कुछ नहीं करना, मिडल टर्म करना है। मिडल टर्म आपने क्लास 8 से सीखा हुआ है, तो सिंपली आपको इसको करना है, अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x -4 = 0, व्हिच इम्प्लाइज x कॉमन जाएगा तो रहेगा x - 4, यहाँ से 1 कॉमन जाएगा तो रहेगा x - 4 = 0। फिर यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, x - 4 रहेगा क्या, x + 1 = 0। अभी क्या करना है, अभी आपको लिखना है आइदर इसका वैल्यू बराबर होगा 0 के साथ, या फिर इसका वैल्यू होगा बराबर 0 के साथ, लाइक दिस, आइदर x - 4 = 0 और x + 1 = 0, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखो हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, 2 टुकड़ों में हमने इसको भाग कर दिया, ओके, इसलिए इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा, ये एक आंसर है अपना। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू -1 आएगा। अच्छा भाई, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 1 का मतलब क्या है। देखो, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -1 का मतलब ये है कि अगर तुम इस इक्वेशन में x के जगह पर 4 पुट करोगे तो तुमको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखेगा। चलो देखते हैं। तो ये होगा 4² - 3 × 4 - 4, तो 4² 16 -12 ये होगा -4, तो 16 - 16 क्या होता है 0। तो देखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और अगर तुम x के जगह पर -1 भी बिठाते हो तब भी तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखेगा। तो -1 होल स्क्वायर -3 × -1 -4, तो -1 होल स्क्वायर मतलब 1 -3 -4, 1 + 3 4 -4 कितना 0। तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिख गया। मतलब x के 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं जिसके वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब LHS बराबर RHS होगा। तो हमने देखा भाई, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 1 बिठाने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ। मतलब दीज आर नथिंग बट द, यू कैन से, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ओके। देयरफॉर रूट्स ऑफ रूट्स आर, लिख दे दो, रूट्स आर 4 एंड -1, ओके। ये है आपका आंसर। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। और भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है रे। आ जाओ, इसको करवाता हूँ, ठीक है, इसको करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही सोच समझ के आपको करना पड़ेगा ये, बिकॉज थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, मतलब यू कैन से कि रूट में थोड़ा सा है क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा आपका, है ना। देखो, तो सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन है अपना √3x √3x² + 10x + 7√3 = 0, ओके। इसको सॉल्व करो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना पड़ेगा, x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो 7√3 × √3 क्या होगा, 7 × 3 मतलब 21। अभी जो मिला है 21, उसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइज करो, तो क्या मिलेगा 3 और 7। अभी ऐसे 2 ग्रुप्स बनाओ, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस दो, जिससे कि हमें ये मिडल वाला जो नंबर है 10 मिले। तो देखो, अगर मैं 7 + 3 करता हूँ तो 10 मिल रहा है। मतलब कैसे करोगे इसको, इम्प्लाइज देकर लिखो, √3x² प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा 7 + 3 × x प्लस
7√3 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर ब्रैकेट को हटा दो तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। अभी बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन क्या लें। इन दोनों में से कुछ कॉमन तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कॉमन जाएगा सिर्फ x, ठीक है। नंबर कुछ कॉमन जाएगा नहीं तो x रहेगा, तो यहाँ पर x बचेगा √3x प्लस 7 प्लस। अभी यहाँ पर क्या कॉमन ले जिससे कि हमें ब्रैकेट के अंदर ये मिल जाए। तो तुम क्या करोगे, तुम चालाकी करोगे। क्या चालाकी, तुम ब्रैकेट के अंदर ये लिख दोगे √3x प्लस 7। अब तुम क्या करोगे कि √3x को, ठीक है, √3x को 3 से डिवाइड कर दोगे, मतलब √3x को 3 से डिवाइड कर दोगे। आई मीन टू से कि 3 डिवाइडेड बाई √3 करोगे, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के बाद 3√3/3, ठीक है। यहाँ पर नीचे √3 इंटू √3 होगा ना, तो नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना, 3 कैंसिल √3, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर √3 इंटू करता हूँ तो √3 इंटू √3 मिल जाएगा हमें 3x, और √3 इंटू 7 मिल जाएगा हमें 7√3, है ना। तो सबसे चालाकी क्या करना है, चालाकी करना है कि इसको बराबर लिख दो, लिख देने के बाद इसके साथ इसको डिवाइड कर दो, इसके साथ इसको डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वही होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर √3 बैठेगा। ओके, इक्वल्स टू 0। तो कॉमन क्या जाएगा भाई, कॉमन अपना जाएगा √3x प्लस 7, और बचा क्या, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अभी क्या लिखना था भाई, आइदर लिखो, आइदर √3x प्लस 7 का वैल्यू 0 होगा और x प्लस √3 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू -7/√3 होगा और यहाँ पर x का वैल्यू ओनली -√3 होगा। और इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये है कि x के वैल्यू के जगह पर अगर आप -7/√3 बिठाओगे तो LHS बराबर RHS होगा, या फिर x के जगह पर अगर आप -√3 बिठाओगे तब भी LHS बराबर RHS होगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा बस। सो देयरफॉर रूट्स आर -7 डिवाइडेड बाय -7/√3 एंड -√3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा सोच विचार करके करना है, बिकॉज मिडल टर्म तो आपको आता ही होगा। तो मिडल टर्म जबकि आपको आता है तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज मिडल टर्म आपको आता है और मिडल टर्म ही मेन पार्ट तो मिडल टर्म ही है। बाकी का तो स्प्लिटिंग मेथड तो आपको आ जाएगा, वो तो ईजी है। ईजी मतलब क्या, चुटकी का काम है, चुटकी। ओके, क्या करना था भाई, मिडल टर्म में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो 1 × 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 2। अरे भाई ये तो √2 आ रहा है, क्या करे √2 आ रहा है यहाँ पे, तो कोई √2 हमें दिख नहीं रहा। तो बनाओ √2, कैसे बनाओगे, 3 को 3 लिखो इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, ज़रूर लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। ओके, हमें चाहिए 2√2, तो हम क्या करेंगे, ऐसा 2 ग्रुप्स बनाएंगे, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस ऐसे 2 ग्रुप्स बनाएंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, 2√2। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं 3 के साथ √2 को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमें मिलेगा 3√2, और बचा क्या, √2। तो इसको मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, तो 3√2 माइनस √2 क्या बन जाता है, 2√2। ओके, तो ऐसे आपको सोचना है। तो यहाँ पर होगा 3√2 माइनस √2 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x² प्लस 3√2 x माइनस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन जाएगा सिर्फ, तो x प्लस 2√2। फिर से चालाकी करो, बॉक्स के अंदर x प्लस 3√2 लिख दो, फिर इसके साथ इसको डिवाइड कर दो। इसके साथ डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर 2√2 बैठेगा, यहाँ पर 2√2 बैठेगा और 2√2 इंटू, ओके हो गया। ओके, इसके साथ डिवाइड करो तो 2√2 मिलेगा तुमको, ठीक है, 2√2 मिलेगा तुमको। तो यहाँ पर कॉमन जाएगा अपना 2√2,
ठीक है, तो फिर से क्रॉस चेक कर लो, √2 इंटू एक्स तो √2 एक्स, फिर √2 इंटू 3 प्लस √2 इंटू 3 √2 मतलब √2 2 इंटू 3 6 हो गया। ओके, इक्वल्स टू 0। अभी कॉमन क्या जाएगा अपना, कॉमन जाएगा अपना x प्लस 3 √2 और बचेगा क्या अपना x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 3 √2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 3 √2 जो कि है अपना एक रूट, और एक यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ओनली √2 जो कि है हमारा दूसरा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या x के जगह पर ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? हाँ, जी हाँ, ज़रूर होगा। तो देयरफॉर रूट्स आर माइनस 3 √2 एंड ओनली √2। ओके, चलिए भाई, फैक्टराइजेशन मेथड तो थोड़ा बहुत आपको मिल गया होगा, कैसे करना है आइडिया आ गया होगा, है ना। अभी मैं आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, ठीक है। दिखने में आसान है, बस आपको करना पड़ेगा। देखो, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल टू 6/x where x not equals to 2 और 1। ओके, तो ये देने का मतलब क्यों है भाई, x नॉट इक्वल टू 2 एंड 1। देखो, अगर x का वैल्यू 2 हो जाता है तो क्या समस्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का वैल्यू 2 हो गया तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 जिसका वैल्यू क्या आता है अनडिफाइंड, ठीक है। जो तो भाई होगा नहीं, फिर तो ये इक्वेशन तो अनडिफाइंड आ जाएगा हमारा, है ना। और अगर x के जगह पर 1 दे देता हूँ तो यहाँ पर देखो, x की जगह पर 1 दिया तो 1 माइनस 1 क्या 2/0, ये भी अनडिफाइंड आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू जो भी आए लेकिन 2 और 1 नहीं आ सकता। तो कैसे सॉल्व करें भाई, ये तो भाई बहुत टफ लग रहा है। अरे भाई टफ नहीं लग रहा, तुम्हारा माइंडसेट को चेंज करो, एलसीएम लो पहले, जितना आता है उतना करो ना भाई, जितना आता है उतना करो, एलसीएम लो। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा इसका एलसीएम, तो इसके साथ ये कैंसिल, जैसे बचेगा क्या x माइनस 1 प्लस, फिर इसके साथ ये कैंसिल, बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ये जैसे का तैसा रहेगा x/6 फिर ब्रैकेट खोल दो, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6/x। ओके, हो गया 6/x। इसके बाद क्या करना है, x प्लस कर दो, x प्लस 2x 3x माइनस ये 1 माइनस 4 तो 5 माइनस 5, और फिर एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, x इंटू दिस एंड 6 इंटू दिस, तो इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है 3x² माइनस 5x, और इसको मल्टीप्लिकेशन करो 6 इंटू ये होगा x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6 इंटू x² मतलब 6x² माइनस 6 इंटू 3 मतलब 18x, 6 इंटू 2 मतलब 12, ठीक है। अब क्या करना है, जनरल फॉर्म में ले जाओ, मतलब क्या, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो 3x² माइनस 6x² माइनस 5x, फिर इस तरफ आएगा तो प्लस 18x, इस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, माइनस 3x² है, फिर प्लस 13x है, फिर माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अभी भाई क्या करेंगे कि इस माइनस को मतलब 3x² से माइनस हटा देंगे, कैसे, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होएगा, यहाँ पर 3x² प्लस हो जाएगा माइनस 13x और माइनस हो जाएगा प्लस 12
इक्वल टू 0। ठीक है, अभी माइनस उस तरफ चला जाएगा। ओके, तो ये बचेगा 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। और हमेशा याद रखो ये 0 जब होगा राइट हैंड साइड में तभी ये पॉसिबल होगा माइनस लेना। ओके, वरना अगर कुछ और टर्म्स होगा तो तब उनका माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो माइनस इस तरफ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, है ना। अभी क्या करना है, करो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 × 12 क्या होता है 36। 36 का प्राइम फैक्टराइज करो और ऐसे ग्रुप बनाओ जिससे कि हमें 13 मिले, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 से देंगे तो 12, फिर 2 से देंगे तो 6, तो ये क्या होता है 12 प्लस नहीं आया 6 प्लस, रुको क्या दे सकते हैं इसको, 2 से देते हैं, 3 से देते हैं। अब देखते हैं, हाँ हो गया। देखो 3 × 3 क्या होगा 9, फिर 2 × 2 कितना होगा 4, तो 9 + 4 कितना आ जाता है अपना 13 आ गया। तो 3x² माइनस 9 + 4 × x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ब्रैकेट खोल दो, 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन जाएगा अपना 3x, बचेगा x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन जाएगा 4, बचेगा अपना x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या जा रहा है x माइनस 3, बच क्या रहा है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ x इक्वल टू 3, ये एक आंसर है अपना, एक रूट है ये अपना। और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, फ्रॉम हियर x इक्वल टू 4/3, ये दूसरा रूट है अपना। ठीक है, तो x के जगह पर अगर मैं 3 बिठाता हूँ या फिर 4/3 बिठाता हूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा अपना इक्वेशन। देयरफॉर रूट्स आर 4/3 एंड 3। इसके बाद और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 × x माइनस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, इसको तोड़ दो, एक्सपेंड करो उसको। x माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब a माइनस b होल स्क्वायर मतलब a² माइनस 2ab मतलब क्या 2 × x × 1, 2 × x × 1 प्लस b² मतलब 1² माइनस 5 × x मतलब 5x प्लस माइनस माइनस प्लस 5 × 1 5 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अपना x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 प्लस 5 माइनस 6 कितना होता है -1। यहाँ पर +1 -1 हो जाएगा कैंसिल, +1 -1 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या रहा x² माइनस 2x माइनस 5x मतलब -7x इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपल है। देखो x कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा x माइनस 7। अब बहुत लोग क्या करेंगे, x को उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 7 इक्वल 0, x इक्वल 7, ये आपका आंसर आएगा, लेकिन ये गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं। मैंने को बोला था रूट्स एग्जैक्टली 2 होंगे, एक कभी नहीं होगा। ओके, तो क्या करना है, बस लिखो अभी, आइदर स्प्लिट कर दो इसको, आइदर x इक्वल टू 0। देखो ये इसके साथ स्प्लिट हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 7, ऐसे होगा आपका रूट्स। सो दिस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर किया था, देखो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो ये इसका वैल्यू 0 के बराबर, इसका वैल्यू 0 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर भी x क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका वैल्यू भी 0 के बराबर होगा और इसका वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। तो दोनों में से दो हमें आंसर्स मिलेंगे। ओके, समझ में आया। तो 2 रूट्स हो गए अपना, क्या था 0 और 7। रूट्स आर
0 and 7। ओके, ये है अपना रूट्स। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब दिखने में टफ लगता है लेकिन एक्चुअली में बहुत आसान है। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ क्या होगा आंसर, बताओ बताओ, ट्राई करो। कर लिया? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तीन टर्म्स जो है, ये जो तीन टर्म्स है माइनस को छोड़कर, ये आपको कुछ देगी। क्या देगी? अरे भाई वो वाला नहीं, ये वाला देखो, एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू एक्स लिखता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए होल स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? अरे याद आया, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये क्या किस फॉर्म में बन गया? ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में बन गया है। तो क्या करना है, बस x माइनस ए होल स्क्वायर लिख दो माइनस बी स्क्वायर। अभी हमारा बचपन वाला फॉर्मूला फिर से आ चुका है, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इस पूरे टर्म को हम a मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को b मान लेते हैं, b ऑलरेडी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी इक्वल टू 0। इसमें ब्रैकेट दे दो, अच्छा होगा। ठीक है, तो आइदर अभी स्प्लिट करना पड़ेगा, x माइनस ए प्लस बी इक्वल 0, या फिर और x माइनस ए माइनस बी इक्वल 0। अब बोलोगे भाई किसका वैल्यू निकाले, यहाँ पे तो तीन वेरिएबल्स हैं। अरे भाई आप इतने दिनों से इतने टाइम से किसका वैल्यू निकाल रहे थे? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू ए माइनस बी यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू x a माइनस बी और यहाँ पर x का वैल्यू a प्लस बी होगा, बस। और यही है क्या इस इक्वेशन का रूट। मतलब अगर हम इक्वेशंस में x के जगह पर a माइनस बी या फिर a प्लस बी बिठाएंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर रूट्स आर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो क्या टफ था? नहीं था। अरे भाई आप ये भाई आप क्लास 8-9 में कर चुके हो ऐसे क्वेश्चंस, इसमें जहाँ पर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, तो बाकी का तो हो ही गया। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो ये मेथड आपके लिए पानी ज़्यादा नहीं, पानी कम ही बोलूँगा, नहीं पानी, अच्छा पानी जैसा है। ठीक है, पानी जैसा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे टाइप का। एक और क्वेश्चन करो। एक और क्वेश्चन ऐसा है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे करोगे बताओ? पहले देखो कि क्या हम उसको किसी भी तीन टर्म्स को क्या हम a माइनस बी या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ट्राई करो। फैक्टराइजेशन आता होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ही है। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4ax और a स्क्वायर को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो देखो 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर को इधर दे देंगे माइनस b स्क्वायर। अभी मैं 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ज़रूर लिख सकता हूँ। 2x होल स्क्वायर भी 4x स्क्वायर ही होता है, माइनस फिर 2 इंटू ए मतलब 2x इंटू, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे ये मिल जाए? ये होगा a, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपना a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या देखने को मिला, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब 2x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से क्या बन गया, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी माइनस बी कर दो, 2x माइनस ए माइनस बी होल इंटू 2x माइनस ए अभी प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो आइदर 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, कैसा होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये अपना एक आंसर है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा आंसर है x का वैल्यू निकालो, यहाँ से होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है, अगर x के जगह पर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा, मतलब एलिसिस बराबर आरएचएस होता हुआ दिख जाएगा। तो देयरफॉर रूट्स आर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड a minus b divided by 2. So these are the roots of this quadratic equation. एक और इंटरेस्टिंग सवाल देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करोगे, How will you find the roots of this quadratic equation? मिलर टर्म, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहे हैं, कोई अलग मेथड नहीं है। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो क्या ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसे कोफिशिएंट है ये, एक्स का टर्म है 2 इसे कोफिशिएंट है ये। ओके, एक कांस्टेंट टर्म है। एक और टिप मैं आपको देता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको 4 टर्म्स देखने को मिलते हैं, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 टर्म्स है तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को ग्रुप कर लेना है, ग्रुपिंग करके आपका आंसर मिडल का आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन लेना है, बी स्क्वायर एक्स या फिर बी, अच्छा तो कॉमन लेना पड़ेगा अपना बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ पर क्या कॉमन जाएगा, जाएगा कॉमन 1, ठीक है, रहेगा क्या, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या टिप दिया मैंने, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 टर्म्स ऑलरेडी है तो और कुछ मत करो, जस्ट सिंपली उनका ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लो, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ कॉमन आ चुका है, क्या, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन आ चुका है, रहा क्या, रहा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, बस आइदर और कर लो, आइदर ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब भाई कैसे निकाले, क्या निकाले, अरे एक्स का वैल्यू निकालो, और क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 उस तरफ जाएगा -1 और ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये अपना एक रूट है, और क्या इसका क्या होगा वैल्यू, एक्स का वैल्यू होगा 1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा और बी डिवाइडेड में आ जाएगा तो 1/b स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर मैं एक्स के जगह पर ये वैल्यूज़ पुट करूँगा तो एल एच एस बराबर आर एच एस आएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। रूट्स आर -1/a स्क्वायर एंड 1/b स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही करवाऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, इसलिए समझ कर करना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ के हर एक स्टेप को समझ के करेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी
पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा। मैं स्टार दे रहा हूँ इसमें, बस स्टार 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 स्टार। मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई। a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत लोग इसका स्टार्टिंग गलत करते हैं और इसके वजह से उनको भुगतना पड़ता है और उनका आंसर नहीं आता है। सिंपली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो, अगर मैंने लिखा 5x प्लस 7x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 10x, मुझे बताओ तुम इस इक्वेशन से, इस लीनियर इक्वेशन से तुम x का वैल्यू कैसे निकालते थे? तुम बोलोगे भाई आसान है। क्या करते थे कि 10x को इस तरफ ले आते थे और जो अनलाइक टर्म है उसको उस तरफ भेज देते थे। ओके, ऐसा करते थे तुम। तो इस तरफ लाया, मतलब 5x प्लस 7x माइनस 2x फिर माइनस 10x और 5 को उस तरफ भेज दे तो -5। तो 5x प्लस 7x 12x माइनस यहाँ पर 12x इक्वल टू -5। ओ ये तो गड़बड़ हो गया। इसको 11 कर देता हूँ, ठीक है, 11x कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो -x इक्वल टू -5 और यहाँ से x का वैल्यू 5। तो ऐसा हम निकाल देते x का वैल्यू। मतलब क्या करते थे, सिंपली हम लाइक टर्म्स को उस तरफ ले जाते थे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो अनलाइक है जैसे नंबर हो गया, कुछ हो गया, उसको हम राइट हैंड में लेके जाते थे, है ना। या फिर अगर ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, सपोज +5 यहाँ पर ऑलरेडी है या फिर -5 है यहाँ पर ऑलरेडी है, तो उसको हम ऑलरेडी यहाँ पर रख देते थे, बस इसको हम इस तरफ लेके आते थे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको 1/x को इस तरफ लेके आना है। अभी आप क्वेश्चन करोगे भाई लाइक टर्म तो a भी है, यहाँ पर b भी है, तो आपने x की क्यों चुना? बिकॉज मेरे लाल, हमें तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को ही हम इस तरफ लेके आएंगे और ये a भी ना, ये बाहर में जाए, हमें x का वैल्यू निकालना है, इसको हमने x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ओके, दूसरों को हमें कोई परवाह नहीं है, हमें जो निकालना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। और इसी से और इसी स्टार्टिंग, ऐसा स्टार्टिंग जो हमने अभी किया वही डिपेंड करेगा आपके आंसर के ऊपर, आई मीन टू से आंसर पर डिपेंड करेगा। अगर आपका स्टार्टिंग ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने 1/x को इस तरफ नहीं लाया, तो आपका आंसर और आएगा नहीं ज़िंदगी भर। ओके, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम ले लो और क्या ही कर सकते हो, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। तो ये और ये कैंसिल रहेगा, x माइनस x और x कैंसिल रहेगा, a प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। इक्वल तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा अपना a b, ये a और a कैंसिल रहेगा b प्लस a। ओके, तो अभी ब्रैकेट खोल दो ऊपर का, x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। तो देखो, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू बी प्लस ए बाई ए बी, है ना। अब क्या करें, अब फिर से लिखो इसको, माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू बी प्लस ए बाई ए बी। ओके, अब क्या करें? अच्छा, ऊपर देखो, दोनों ही, मतलब ऊपर हमें a और b दिख रहा है, माइनस में दिख रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर a भी दिख रहा है, तो ऊपर सेम कुछ दिख रहा है, तो कैंसिल होने के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन होंगे कैसे? यहाँ पर तो माइनस है भाई, कैसे होगा? अरे भाई इतना चिंता मत करो, माइनस को कॉमन ले लो। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, a प्लस बी बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे का नीचे सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, हम b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं क्या? ज़रूर लिख सकते हैं, बिकॉज प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में होता तो दिक्कत होता, प्लस में है तो तुम इसको ऐसे भी लिखो या फिर ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाई ए बी, तो इसको ब्रैकेट दे दो। ओके, अब देखो यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके,
तो अभी क्या होगा, ये चला जाएगा अपने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने, ये तो 1 है अपना, यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही रहेगा। फिर यहाँ पर ए बी के साथ -1 इंटू होगा, देखो माइनस है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये होगा कुछ ऐसा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू -1 इंटू ए बी, मतलब क्या माइनस ए बी। अब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं, ए बी को इस तरफ लेके आता हूँ, प्लस ए बी इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, एक्स को सबसे पहले लेंगे प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स लिखेंगे, फिर अपना कांस्टेंट टर्म ए बी, ओके, जनरल फॉर्म में लिख दिया इक्वल टू 0। अभी कॉमन क्या, अच्छा और एक टिप मेरे को दिया था, अगर क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने के बाद ऑलरेडी हमारा मतलब 4 टर्म्स ऑलरेडी बन जाते हैं, तब क्या करना था, मैंने आपको बोला था कॉमन ले लो बस, और कुछ नहीं करना, कॉमन ले लो। एक्स कॉमन जाएगा, रहेगा एक्स प्लस ए, यहाँ से बी कॉमन जाएगा, रहेगा एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो अब हमें अपना आंसर आता हुआ दिख रहा है, x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x प्लस ए इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू माइनस बी और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस ए। मतलब x के वैल्यू, x की जगह पर अगर माइनस ए या फिर माइनस बी बिठाते हैं तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो क्या इतना एनफ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है आप में, क्या और क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे? आई होप और नहीं करवाने पड़ेंगे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवा दिया है। अब क्या करना है, अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड को पढ़ेंगे, जो CBSE ने रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़वा दूंगा, बिकॉज उसी के मदद से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि श्रीधराचार्य रूल जो है उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।